अब यह लड़ाई आन बान और शान की लड़ाई बन चुकी है। आप बड़े मजे हुए कलाकार हैं और वो आपसे भी बड़े मजे हुए कलाकार हैं। तलवारें लेके राजपूत आते हैं, पगड़ियां बांध के आते हैं, चले जाते हैं। जो सफलता है मेरी जिंदगी का, तो ये एक बहुत ही अनमोल पल जिसको मैं कह सकता हूं। जैसे ही हमने सोचा था उससे भी बढ़ के लोगों के दिल में महाराजा के प्रति प्यार पाया। हमारी फर्स्ट एक ही मुद्दा था कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जी। अगर जम्मू कश्मीर किसी एक इंसान पे इकट्ठा हो सकता है वो महाराजा हरि सिंह जी। इस गवर्नमेंट से छुट्टी लेना कोई आसान नहीं था। हमारे साथ नौजवानों ने 15-15 साल के बच्चों ने डंडे खाए हुए हैं। इस जात पात को एक मुट्ठ बनाई है। हम लोग जम्मू के डोगरे हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारा बड़ा कष्ट होता है, बड़ी डांगा खाइए छुट्टी ले दी है। संघर्ष हमेशा चुपचाप होता है और सफलता बोलती है, मगर जम्मू का ये एक ऐसा संघर्ष था जिसकी आवाज सफलता से भी अधिक थी, क्योंकि जम्मू एकजुट था। और यह संघर्ष था जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह की जन्म दिवस की छुट्टी के लिए। जब सफलता मिली तो उसके बाद अब आगे सफर लंबा है, मगर सफर को दिशा क्या देनी है यह बहुत अहम है। और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी है इस संघर्ष को लीड करने वाली युवा राजपूत सभा पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षात्कार और मैं हूं दीपक खजूरिया, एक पत्रकार। और हमारे साथ आज इस साक्षात्कार में हैं इस संघर्ष को लीड करने वाले युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट राजन सिंह हैप्पी जी। हैप्पी जी, बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। डोगरी या हिंदी जैसे आपको लगेगा आप बोल सकते हैं, और अगर आपको लगेगा कोई मेरा क्वेश्चन स्किप करना है, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते तो वो भी स्किप कर सकते हैं। मेरा सबसे पहला ये सवाल है, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप महाराजा साहब के जन्म दिवस की छुट्टी को? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद खजूरिया साहब कि आपने हमें इस लायक समझा। जो सफलता है मेरी जिंदगी का, तो ये एक बहुत ही अनमोल पल जिसको मैं कह सकता हूं। तो बाकी जिस ढंग से इस छुट्टी के दिन के बाद मेरे साथ जो हो रहा है तो वो भी किसी अजूबे से कम नहीं है। जैसे हमने सोचा था उससे भी बढ़ के लोगों के दिल में महाराजा के प्रति प्यार पाया है। आज आप देख लीजिए कि हमने पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, कश्मीर की कम करेंगे। हमने सिर्फ लोगों को कहा, और रामबन से लेके लखनपुर, उसके बाद आप पलावाला का बॉर्डर ले लीजिए, चाहे पुंछ रजौरी को लोगों को ले लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर चौराहे पे, हर जगह लड्डू बांटे गए, प्रसाद बांटा गया, महाराजा के गुणगान किया गया, उनकी प्रतिमा को लगा के केक काटे गए। तो कितना प्यार महाराजा के प्रति लोगों में है। अगर ये सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो कोई जो 90 साल या 95 साल जिनकी उम्र है उनसे जाके पूछिए कि उनके लिए भगवान जो रूपी महाराजा थे उनकी कदर उनके दिल में क्या है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, हाँ जी प्लीज, कि फक्र से सीना चौड़ा तब होता है जब पीओजे के गिलगित, वहां से एक पत्रकार हैं जी, वो इंटरव्यू लेते हैं और गिलगित और बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि काश कोई महाराज के परिवार का कोई भी इंसान हमें यहां पे आके मिल जाए। तो इतना जो प्यार महाराजा के प्रति लोगों में दबा था। हैप्पी जी कहते हैं हर एक संघर्ष एक नेता तैयार कर देता है। इस संघर्ष ने आपको एक बहुत बड़ा, मतलब इस समय अगर देखा जाए तो जम्मू रीजन में आप ट्रेंडिंग में हैं, हर जगह आपका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि छुट्टी महाराजा साहब की 74 साल बाद हुई। जब आपने ये संघर्ष शुरू किया था, जब आपने युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी संभाली थी, तब लगता था कि ये इतना बड़ा संघर्ष होगा और ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी है? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारी 10 साल से युवा राजपूत सभा का गठन हुआ है जी। हमारी फर्स्ट एक ही मुद्दा था कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जी। बड़ी दिक्कतें आई, उसके बीच में हमें विलेज बस की छुट्टी भी मिली। कई लोगों ने बोला नहीं अब चुप हो जाओ,
लेकिन जो मन में हमने ठाना, मैं पिछले 1.5 साल में मैं प्रधान बना और मैंने प्रधान बनते ही पहली 23 तारीख को जम्मू का पुल बंद कर दिया। कि मैंने सोचा कि जो मेरे को जिम्मेवारी मिली है मैं ये चुप रह के नहीं बैठूंगा, क्योंकि पहले हम आते थे 23 सितंबर को 15-20 दिन छोटे मोटे प्रोग्राम करते थे। हाँ, माल्यार्पण फिर होता एक था ना उसके एक बाद। टाइम पे जो डिसीजन लेना था वो मेरी कोर कमेटी और मैंने बैठ के डिसीजन ले लिया कि मैं हर 23 को पुल बंद करूंगा। एक बार किया, दूसरी बार किया, तो जिम्मेवारी बढ़ती गई। लोग बोलने लगे कि अब नहीं, अब बंद करेंगे, लेकिन नहीं, बारिशें भी आई, ओले भी पड़े, 144 भी लगी। वो तो बाद में लगी। कारवां बढ़ता गया। गवर्नर साहब के पास 2-3 बार मुलाकात हुई। इसी बीच जो आज हमारे जश्न मनाने वाले लोग हैं उन्होंने यहां तक बोल दिया कि जो हमने विजय दिवस की छुट्टी दे दी है वो महाराज को अर्पित है। हम ये कहना चाहते थे कि महाराज के जन्मदिन और विजय दिवस में बड़ा फर्क है। जन्मदिन सारे जम्मू कश्मीर के लोग, इवन की लद्दाख के लोग भी मिलकर बनाएंगे। विजय दिवस का कई लोगों को इतराज होगा, लेकिन मैं इस बात पे अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। अगर जम्मू कश्मीर किसी एक इंसान पे इकट्ठा हो सकता है वो महाराजा हरि सिंह जी हैं। और हमने कोशिश की और जो 144 जहां पुलिस ने वहां से उठाना, वो हमारे लिए वरदान बनते गए। उसका लाभ हुआ। उस बात को हमने जुनून बना लिया। और जो जुनून आपको पता है, डोगरों का जुनून, जो बात युवा राजपूत सभा ने शुरू की थी और जो लोग तंज मारते थे, 4-5 लोग ये छुट्टी मांग रहे हैं, जिस दिन एक मैं अभी तो मेरे ख्याल से 5% लोग भी रोड पे नहीं आए, तो जो एक डिसीजन मैंने लिया तभी वाले चारों पुल बंद करने का, वो भी किया आप जम्मू के डोगरों को साथ लेके। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं खास करके जम्मू के राजनीति लोगों से कि हमें अपनी बात करने से रोका क्यों जाता है। अगर कश्मीर पॉलिटिक्स देख लीजिए, गुपकार बना, कुछ बना, वो अपनी बात करते हैं, लेकिन जम्मू के डोगरों की जब बात आती है उस पे सारे लोग कन्नी काटते हैं। हैप्पी जी, एक आपने, अब ये बात पे भी वापस आएंगे हम, जो आपने बात कही जम्मू या कश्मीर की, इससे पहले मैं एक बात पूछता हूँ कि जो संघर्ष जब चल रहा होता है, एजिटेशन चल रही होती है, तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। जब सफलता होती है तो सभी साथ खड़े हो जाते हैं। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ युवा राजपूत सभा, क्योंकि आप लीड कर रहे थे, किसी मोड़ पर आपको ये लगा कि नहीं मिल पाएगी छुट्टी या हम फेल हो जाएंगे? कभी लगा ऐसा? बड़ी बार सर, एक बार नहीं, दबाया भी गया, हर तरह के प्रेशराइज किया गया जो गवर्नमेंट करती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट से छुट्टी लेना कोई आसान नहीं था। आज जो मर्जी लोग हैं, लेकिन हमारे साथ नौजवानों ने, 15-15 साल के बच्चों ने डंडे खाए हुए हैं। और बात जब डोगरों की आती है, अभी ये सुनहरा युग, मैं खास करके जम्मू रीजन के लोगों को कहना चाहूंगा, लखनपुर से लेकर पुणे, सुनहरा जो हमें 75 साल के बाद हमारा सुनहरा वक्त इसी बात पे शुरू होगा कि हमें 2 छुट्टियां महाराजा की मिल गई। अब डोगरा सर्टिफिकेट की बात नहीं आप होगी। इस समय जम्मू के नेता बन चुके हैं, अब आपके लिए अगली जो राह है वो क्या है? मतलब अब एक क्वेश्चन सवाल होता है, जिस दिन 23 सितंबर था उस दिन भी लोगों का एक सवाल था कि छुट्टी हो गई, अब अगला कदम क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस नेतागिरी से तौबा करता हूं कि मैं बस इसी में खुश हूं कि जो मैं एक डोगरों की आवाज बन सका और मैं आवाज को आगे लेके उस पे मैं खरा उतरा। कोई चेहरा तो चाहिए। तो अगर आप चेहरा हैं और लोग आपके साथ चलना चाहते हैं, तो अगले पॉइंट्स क्या हैं, अगले कदम क्या है? अगली जम्मू की आवाज के लिए खड़े रहेंगे और जम्मू की आवाज जरूर उठाएंगे, चाहे किसी भी धर्म जाति से हो। किसी भी धर्म में। देखिए, एक बात कहना चाहता हूं कि राजपूत तो हम हैं, जात, और लेकिन जो लोग इसमें जात पात की बातें करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस जात पात को एक मुट्ठ बनाइए। हम लोग जम्मू के डोगरे हैं,
हिंदुस्तानी हैं, हमें इस बात का गर्व है। जब हम पैदा होते हैं तब हमारी कोई जात पात नहीं होती, तो जात पात को अपनी जगह रहने दीजिए। इस खूबसूरत जो हिंदुस्तान का ताज है कश्मीर, उसमें जो जम्मू के डोगरों का योगदान है, उनको बस हमने किताबों में लाना है। हैप्पी जी, जिस दिन आपने 1.5 साल पहले युवा राजपूत सभा के प्रधान पद को संभाला था, वो वाले राजन सिंह हैप्पी और आज वाले राजन सिंह हैप्पी में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारी स्पीचेस की, बड़ी एजिटेशन लड़ी। अब आपको आपके अंदाज में भी एक वो आता है और वो निरंतर सीखने से चेंज आती है। जम्मू में बहुत सारे लोगों को एक और बड़ी जिज्ञासा है, एक और बड़ा उनको ये है कि राजन सिंह हैप्पी अब जो एक बड़े चेहरा बन चुके हैं, कहाँ से आते हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्या किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या स्टूडेंट लीडर रहे हैं। तो हम भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर राजन सिंह हैप्पी कैसे युवा राजपूत सभा की तरफ आए, इससे पहले की हिस्ट्री क्या थी? सर देखिए, मैं डैडी मेरी आर्मी रिटायरमेंट है, मम्मी मेरी गवर्नमेंट टीचर थी, माता जी, और जो हमारे नाना जी हैं वो पॉलिटिकली लीडर थे, सरपंच थे, मामा जी भी सरपंच हैं जी। मेरा एक ब्रदर है वो पुलिस में है, वाइफ मेरी गवर्नमेंट टीचर है जी। तो केवी स्कूल में मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है। अच्छा। फिर साइंस कॉलेज में, फिर उसके बाद अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन जब से युवा राजपूत सभा में जुड़े, जब से इसका गठन हुआ, मैं उनका टीम मेंबर बना जी। हमारे युवा राजपूत सभा में 2 साल का कार्यालय होता है। दूसरी दफा जब पहली बार सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी बने, दूसरी बार मेरा नाम वहां पे हुआ है, मैं नहीं बना। तीसरी बार भी मेरा नाम चला, क्योंकि मैं ज्यादा सीखने में और साथ देने में यकीन रखते हो। ठीक। मैंने पूरा टाइम दिया, पूरा वक्त दिया, पूरे पिछले प्रधानों के साथ डट के खड़ा रहा। फिर इस बार जब मेरे को ये जिम्मेवारी सौंपी गई, तो मैंने एक बात ठान ली कि इन 2 सालों में जहां तो छुट्टी मिलेगी, जहां फिर कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि हर 23 को आना, फिर पुल बंद करने, फिर मास मूवमेंट बनानी, बड़ा वक्त लगा, बड़ी तरह की परेशानी होती है। धीरे 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 जब लोगों में हमारा यकीन बढ़ता गया कि अब कुछ ना कुछ करेंगे, फिर आप जैसे पत्रकारों ने छोटे छोटे चुभ कराने शुरू कर दिए। तलवारें लेके राजपूत आते हैं, पगड़ियां बांध के आते हैं, चले जाते हैं। फिर हमने नहीं, कुछ पत्रकारों ने, कुछ हमारे जैसे अब आप लगा नहीं, वो उन्होंने वो हमें संजीवनी बूटी थी जी, उन्होंने बोला। लेकिन जब हम लोगों के बीच में गए, लोगों के प्रति प्यार देखा, और फिर लास्ट में किसी भी चीज का जुनून बनाना पड़ता है, वो जुनून बनाया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस छुट्टी में हर एक तबके ने, हर एक जम्मू के लोगों ने, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमारा साथ दिया। किसी ने भी हमें यह नहीं कहा कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर की राजनीति, चाहे वो जम्मू की लगा लीजिए, चाहे रीजनल पार्टी लगा लीजिए। आम आदमी का मतलब, अगर आप ये छोड़ दो कि जो युवा राजपूत सभा हो तो आपके साथ होंगे जो मेंबर्स हैं, जो एक आम नागरिक होते थे, क्या वो भी कभी आपको जब मिलते थे तो वो भी आपके साथ चलते थे या बोलते थे हम आपकी सपोर्ट है, हम आपके साथ? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन हम पहली बार वहां पे बैठे, तो मां बाबी वाली के आशीर्वाद से हमने डिसीजन लिया एक दिन बैठने का। तो पता नहीं कहां में इतनी शक्ति आ गई या कहां से, मैं तो कहता हूं कि साथ साथ मां बाबी वाली और महाराजा जी हमारे साथ साथ चल रहे थे, और उन्होंने हमें वहां से उठने नहीं दिया। एक दिन का जो हमारा अनशन था, वो अब हमने जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी तब तब्दील कर दिया। और फिर ऐसे कारवां बढ़ता गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपने आप लोग, हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग अपने आप वहां पे आते गए। फिर जिस दिन हमारी बात हुई जी, तो डीसी मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वो आई और हमें कि जैसे, अच्छा, आपको बता दिया गया था पहले, थोड़ा इंटीमेशन हो गया था कि छुट्टी देने वाले? बिल्कुल नहीं, उन्होंने बोला था कि आपकी बात सुनी जा रही है और प्लीज इस जगह को खाली कर दीजिए कि जम्मू का माहौल बड़ा खराब हो चुका है। अच्छा।
तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, हमने उनकी बात मानी और हम वहां से उठ के घर नहीं गए। कठुआ, सांबा, हाँ, मेरी आपसे बात होती थी, कभी आप सांबा, लखनपुर होते थे, कभी बिल्कुल। रियासी होते थे जी। फिर नवाशहर, रियासी, आप पलांवाला लगा लो, खोड़े आप लोगों को जोड़ते को रहे। लगा ले, हमने एक दिन भी घर में बैठ के आराम नहीं किया। तो लोग मेरे आपको को, सबसे पहले कब पता चला कि छुट्टी अनाउंस हो रही है? हमें तो उसी वक्त पता चला जब एलजी साहब से मुलाकात। अच्छा, फोन किया उन्होंने आपको? किसी नहीं, से हमें फोन आया? तो डिपकॉम साहब की, डीसी मैडम की तरफ से आया कि आपको आज शाम को मिलना है। पहले तो बड़े विचार हुए, उनसे मिलना, जब हमने ठान लिया कि नहीं अब हम एलजी साहब से नीचे नहीं मिलेंगे। जब एलजी से मिलने गए, एलजी साहब से मिले, वहां पे अंदर बैठ के जब अंदर का माहौल हमने देखा, वहां पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की वहां पे बैठी हुई थी, हमारे एमपी साहब और जो जम्मू के चेहरे बीजेपी के बाकी नेता वो बैठे थे, हमारे भी 10-12 बंदे बैठे थे। कोई 15-20 मिनट का वहां पे वक्त लगा। आखिर में जब एलजी साहब के मुंह से ये सुना कि चलो मिठाई खा लीजिए, अभी होम मिनिस्टर साहब ने जो आपकी छुट्टी मंजूर कर दी है, तो मेरे पास शब्द नहीं है उस वक्त कि मैंने सोचा कि ये जो बात हम आधी छुट्टी में जहां बोल रहे थे, पता नहीं क्या होगा, कैसी बात होगी, लेकिन हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर हमने एलजी साहब को पगड़ी लगवा के उनका शुक्रिया अदा किया। और मैं आपके माध्यम से एलजी साहब का, अमित शाह जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 75 सालों के बाद जो आपने देखा जम्मू के लोगों को नाचने गाने का जो मौका प्रदान किया है, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि अब कभी भी कश्मीर की बात हो तो उसमें जम्मू के डोर का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि जम्मू में भी लोग बाहर निकलना जानते हैं, अपनी बात करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। हम उनके हिस्से का कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन अपने हिस्से का आप किसी को लेने नहीं देंगे, उसके लिए हम खड़े नजर आएंगे आपको। हालांकि जो आपका संघर्ष था वो गैर राजनीतिक था, किसी भी राजनीतिक दल को, किसी नेता को आपने अपने मंच पे नहीं आने दिया। हालांकि स्पोर्ट पे काफी सारे लोग आए, पार्टियां आई, बयान आए, मगर आखिरकार जिस दिन छुट्टी अनाउंस हुई, आपके साथ बीजेपी के नेता खड़े आए। क्या कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि बीजेपी ने उसको हाईजैक कर लिया, उस ओकेजन को, उस मौके को, कि उन्होंने ये बता दिया कि हमने छुट्टी दिलाई, या ये वाकई में सच था कि उन्हीं की वजह से छुट्टी मिली? देखिए सर, आप बड़े मजे हुए कलाकार हैं और वो आपसे भी बड़े मजे हुए कलाकार हैं। छुट्टी किसने दिलवाई या किसने ली, ये सबको पता है। छुट्टी लेने में जम्मू के डोगरों का, मैं डोगरी लास्ट कर बिल्कुल आखो तो कि मारे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी डांगा खाइए छुट्टी ले दी है, बड़ा संघर्ष किया नहीं। लेकिन मैं पहले भी प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का धन्यवाद कर चुके हैं, लेकिन मैं एक में आखना चाह कि कुदे ना कुदे जम्मू की मीडिया ते जम्मू के डोगरे में बड़ा ते राजपूतें च बड़ा फर्क है। बिल्कुल, जेडे लोग इसी सिर्फ राजपूतें दी आखदे न, मैं उन्हें भी आखना चाह कि यह मुठ बनी दी, इसे तोड़ने की कोशिश मत करो। सारी जातियों के लोग, सारी सभाएं के लोग, बार एसोसीएशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्टर, हर एक एनजीओ जी जम्मू की चला दी है, चाहे टीम जम्मू लै लो, दस्ते के मददगार लै लो, फिर जेडे चैरिटेबल ट्रस्ट मुस्लिम है ये लै लो, संगठन तकरीबन सारे लोग सारा साथ दिते दा ये मुठ बनाई दी है। मैं पहले भी तुसें आख्या मैं राजन सिंह हैप्पी हाँ, तो मैं उहे बड़ा ना, तो मैं कोई राजनेता ना राजनेता बनने की कोई मी लास है, लेकिन अपने आप पर जिसले अपने शीशे सामने खड़ोना, इन्ना फर्क महसूस करना कि कोई काम जो युवा राजपूत सभा ने अपनी बरादरी ने सौंपया, मैं उसी मंजिल तक पहुंचा। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ बीजेपी ने कोशिश की थी हाईजैक करने की, मगर तुसे नहीं होने दिता। नहीं सर, वो बड़ी रूलिंग पार्टी कर सकते हैं जो मर्जी। मेरी गल सुनो, असें सारी राजनीतिक दल ही न्योता दिता था, आओ थे, नचो गाओ, खुशियां मनाओ। जिस दिन उस दिन अच्छा बिल्कुल सारे लोग आए, लड्डू बंडा दे, क्योंकि महाराजा तो सारे दे। बिल्कुल, मैं आखा अस जात रोचे नहीं रोचे, साला कोई
वो नहीं है कि जरूरी है कि युवा राजपूत सभा याद रखो या राजन सिंह हैप्पी कोई है। याद रखने जी चीज है वो महाराजा हरि सिंह और उनका जन्मदिन है। राज परिवार का कितना सहयोग रहा, क्या उनका भी सहयोग रहा? उन्हें अपने अपने तरीके कन्नै उनके वो दादा जी साढ़े महाराजा है, उन्हें अपने तरीके कन्नै अपर हाउस पास कराया, म्यूनसिपैलिटी ने अपने तरीके कन्नै म्यूनसिपैलिटी पास कराया। लेकिन जिसलै मंजिल तक पुज्जने की जी राह ही वो आखदे ना वर्ल्ड कप कोई कोई जीता, मैच तो लोग बड़े जीते। लेकिन मैं आखना चाह कि ये साढ़े नहीं जम्मू के डोगरे नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों नहीं आजादी के पर्व को घट फंक्शन नहीं है। तो ये थे युवा नेता और युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी, जिनका कहना है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी के साथ जम्मू का संघर्ष खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है, और अब ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक जम्मू को अपना हक नहीं मिलता। और बड़ी बात इन्होंने ये कही कि ये आज भी नेता नहीं है, केवल लीड कर रहे हैं जम्मू को, और इनके साथ जम्मू के डोगरे शाना बशाना खड़े हैं। नमस्कार।